रक्षाबंधन लिखने के पीछे फीलिंग ये थी कि बिना किसी चालाकी के, बिना शब्दों के, एक इमोशन पे एक पिक्चर लिखी जाए जो हम पूरे हिंदुस्तान से, जिससे हम बात कर सकें एक इमोशन के साथ। सो वहाँ से रक्षाबंधन शुरू हुई और सिनेमा में हमने लव ट्रायंगल्स, लव स्टोरीज़, हर तरह का रोमांस सेलिब्रेट किया है, हर तरह का रिश्ता सेलिब्रेट किया है, पर भाई बहन का रिश्ता हमने सेलिब्रेट नहीं किया अब तक। ये वो रिश्ता है जहाँ पर ब्रेकअप नहीं होता, ये वो रिश्ता है जहाँ पर आई लव यू कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये वो रिश्ता है जहाँ पर सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जब हमको किसी की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा भाई या बहन हमारा हाथ पकड़ के कहता है तेरे साथ हूँ मैं। तो ये है वो पिक्चर, ये है वो इमोशन, और इसके लिए मुझे सुधरना पड़ा। हिमांशु सर, आपसे पूछना है कि हर एक लेखक के लिए डू यू नॉर्मली गो बैक इनटू लाइफ टू जस्ट ड्वेल अपॉन कि अच्छा मैं अपनी खुद की जिंदगी से कौन से पल इस फिल्म में या किसी भी फिल्म में, स्पेसिफिकली रक्षाबंधन की अगर मैं बात करूं तो अपने खुद के जीवन में एक वापस से यू वेंट बैक इनटू मेमोरी लेन? हाँ डेफिनेटली, मतलब मेरी एक बहन है, एक भाई है, सबसे बड़ा मैं हूँ, फिर मेरी बहन है, फिर मेरा भाई है। मेरी बहन के कई काटे हुए निशान अभी भी हैं। वो बहुत तेज, डेंजरस बहन है। हाँ नहीं, जैसे इरशाद भाई ने बोला था ना कि वो पावरफुल रिश्ता, तो मेरा भी मेरी बहन के साथ बहुत पावरफुल रिश्ता रहा। वो कंधे वंधे पे हैं मेरे, अभी भी काट वाट लेती थी वो। तो नहीं, इनमें से किसी ने काटा नहीं, बट ऑलमोस्ट काट लिया। सो डेफिनेटली वो उस जोन में जा कर के, आप जिस ज़मीन से हैं, जिस मिट्टी से आप मतलब जिसमें आप पैदा हुए हैं, जहाँ से आप निकले हैं, तो ये बस बिल्कुल उसी हाउस होल्ड की कहानी कहने की कोशिश की है हमने। बहुत ही खूबसूरत। बहुत दिनों के बाद रक्षाबंधन पे फिल्म आई, तो इस लंबे दौर में काफ़ी ऐसी फिल्में आई रोमांटिक एक्शन, तो आपको लगा कि जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई तो क्या फीलिंग थी आप में कि मतलब 4 बहनों के भाई होंगे आप, और वो इमोशंस होंगे बहनों के लिए जो आपने अभी तक शायद नहीं किया है? मुझे इन्होंने सिर्फ 2 लाइनों में इन्होंने कहानी सुनाई, 4 बहनें हैं, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा है, ये है, फिर इंटरवल होता है तो ये सीन है और ये क्लाइमैक्स है। तो मैंने कहा कि ये फिल्म करेंगे, ये बहुत ही बढ़िया फिल्म है, क्योंकि कुछ कहानियाँ होती हैं इतनी यूनिवर्सल होती है, इतनी दिल को 5 मिनट के अंदर छू जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, गुड न्यूज़ भी मैंने सिर्फ 3-4 मिनट की कहानी सुनी थी और मैंने ओके बोला था कि मुझे ये फिल्म करनी है। तो बाकी क्योंकि ये कहानी तो कोई भी सुनेगा वो हाँ बोल देगा, मैंने कोई नई बात नहीं की थी। जैसे अभी दारा सिंह जी थे, उन्होंने ना मुमताज़ को एक बार बहन माना, तो उन्होंने उनके साथ कोई फिल्म एज ए हीरोइन नहीं की थी, मतलब एज ए हीरो। तो ये 4 बहनें अगर फ्यूचर में आपके साथ एज ए हीरोइन आना चाहें तो क्या आप करेंगे, या ये बहनें स्वीकार करेंगे आपको एज ए भाई आगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे, इसमें कोई गलत पे भी। ये देखिए, ये फिल्म है, अच्छा ये फिल्म है, इट्स जस्ट अ फिल्म, दैट्स इट। तो इसमें कोई सीरियस नहीं है कि इसमें ये मेरी बहनें हैं तो अब सदा के लिए बहनें ही रह जाएंगी और ये मेरे साथ सिर्फ बहनों का ही काम करेंगी। और ये भी नहीं है कि अगर ये मेरी बीवी होती तो सदा के लिए मेरी बीवी हो जाएगी। तो ये जस्ट, मैडम, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट अ फिल्म, इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग एंड दैट्स इट, खत्म। सर, मेरा सवाल ये है कि चांदनी चौक के बारे में बात करती है फिल्म, और आपका बचपन भी वहाँ गुजरा है। शूटिंग के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स होंगे जब बहन भाई बहन की बातें हैं, तो कुछ लाइफ का जो है आपने रीलीव किया होगा, कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर कर सके अपनी बहन के साथ जुड़ा हुआ? मेरी सिस्टर अगर मस्ती करती थी तो डांट मुझे पड़ती थी, और अगर मैं मस्ती करूं तो डांट मुझे पड़ती थी। मैं जब कहता था ये मस्ती उसने की है, मेरी छोटी बहन है, तो मेरे माँ बाप कहते थे वो छोटी है। अच्छा ठीक है, जो फिर डांट मुझे पड़नी चाहिए क्योंकि वो छोटी है। फिर मेरे मामा जी भी हैं, वो मेरे से बड़े हैं, ऑब्वियसली वो मेरे मामा जी हैं। वो नहीं, वो भी मस्ती करते थे तो भी डांट मुझे पड़ती थी, क्योंकि वो मेरे माँ बाप कहते थे बेटा तू छोटा है। तो मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों डांट पड़ती थी, चाहे मैं बड़ा हूँ तो माँ पड़ती थी, छोटा हूँ तो पड़ती है। मुझे लगता है ये सबके घरों में ऐसा होता होगा, लड़कों के साथ ये हमेशा होता है।
वैसे भी लड़कियों को तो डांट पड़नी भी नहीं चाहिए, हमें ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम ही कांड करते हैं, सब गलत काम करते हैं। जानना चाहती हूँ, मतलब कंपैरिजन नहीं, आप प्रोड्यूसर है और एक्टर है, पर सेम दिन लाल सिंह चड्ढा भी आ रही है आमिर खान की, तो क्या कहेंगे? मतलब कंपैरिजन नहीं मांग रही, बट एक आपका ऑब्जर्वेशन मांग रही हूँ। ऑब्जर्वेशन ये है कि देखिए, इतना बड़ा दिन है, काफ़ी अच्छा हफ्ता है, 3-4 दिन छुट्टी है उसमें, एंड बहुत आसानी से इसके अंदर 2 फिल्में चल सकती हैं। देखिए, कोविड हुआ है, 2.5 साल इस इंडस्ट्री ने लूज़ किया है, सो ये तो होना ही है, एक हफ्ते में 2 फिल्में तो आएंगी। आमिर साहब और मेरी पहले भी एक फिल्म आई थी, वेलकम और तारे ज़मीन पर, तो वो दोनों चली थी, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ ये दोनों चलेंगी।